प्राचीन आर्यावर्त के एक राज्य स्वर्णपुर में महाराजा विक्रम का शासन था। उनकी पत्नी महारानी सुलक्षणा न केवल सुंदर थी, बल्कि उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझने का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। लेकिन एक रात अचानक आकाश से तारे गायब हो गए और चारों ओर गहरा काला अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी ठंडी पड़ गई और लोग पत्थर की तरह जड़ होने लगे। तभी राजमहल के प्रांगण में बिजली की कड़वाहट के साथ एक नीला अश्व उतरा, जिसके पंख मखमल जैसे थे और माथे पर एक चमकता हुआ रत्न था। अश्व ने सुलक्षणा से कहा, महारानी, अंधकासुर ने चंद्रमणि चुरा ली है। यदि 3 प्रहर के भीतर उसे वापस नहीं लाया गया तो ये सृष्टि सदा के लिए अंधकार में विलीन हो जाएगी। महाराज, आपको और महारानी को इस संकट को रोकना होगा। आप महारानी को लेकर मेरी पीठ पर बैठ जाइए, हमें अभी निकलना होगा। राजा विक्रम अपनी दिव्य तलवार अग्निशिखा लेकर रानी के साथ नीले अश्व पर सवार हो गए। जैसे ही वे मायावी पर्वत की सीमा में घुसे, उनका रास्ता अग्नि वृक्षों ने रोक लिया। ये साधारण पेड़ नहीं थे, बल्कि जीवित लपटें थीं, जो किसी भी जीवित प्राणी को अपनी शाखाओं में जकड़कर भस्म कर देती थीं। तभी आकाश से एक विशाल दिव्य गरुड़ नीचे उतरा। महाराज विक्रम और रानी सुलक्षणा। सावधान, इन वृक्षों पर शस्त्र काम नहीं करेंगे। इन्हें केवल शांति के स्वर ही शीतल कर सकते हैं। महारानी सुलक्षणा ने अमृत वर्षा राग छेड़ा। वीणा के स्वरों से आकाश से नीली बूंदें गिरने लगीं। अग्नि वृक्ष शांत होकर रास्ता देने लगे और दिव्य गरुड़ व नीला अश्व उनके रक्षक बन गए। आगे बढ़ते हुए वे समय की रहस्यमयी भूल भुलैया में प्रवेश कर गए। चारों ओर हवा में हजारों घड़ियां तैर रही थीं। और यहां समय का खेल ऐसा था कि कोई भी पल में बच्चा या वृद्ध बन सकता था। तभी वहां काल पुरुष प्रकट हुआ। बताओ, वो क्या है जो बीत जाए तो लौटता नहीं और रुक जाए तो जीवन ठहर जाता है? हे काल पुरुष, सुनो, जो बीत जाए तो लौटता नहीं और रुक जाए तो जीवन ठहर जाता है, वो है क्षण। अब हमें आगे जाने का रास्ता दो। गरुड़ अपने पंखों से समय को स्थिर करे और रानी सुलक्षणा अपनी धड़कन से उस स्थिर समय को जोड़ें, तभी द्वार खुल जाएगा। तभी गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाकर समय चक्र को स्थिर कर दिया और काल पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। रानी सुलक्षणा की धड़कन से समय जुड़ते ही सामने दिव्य द्वार प्रकट हुआ और खुलने लगा।
राजा विक्रम और रानी सुलक्षणा दिव्य द्वार की ओर बढ़ते हुए उसमें प्रवेश करने लगे। वे एक विशाल कांच के रेगिस्तान के किनारे पहुंच गए। यहाँ की रेत नहीं बल्कि तीखे कांच के टुकड़े थे जो शरीर को छील सकते थे। वहां एक इच्छाधारी नागिन बैठी थी जो सीधे उनकी ओर देख रही थी। तुम्हें इस रेगिस्तान को बिना पैर जमीन पर रखे पार करना होगा। अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो कि इस रेगिस्तान की हर कांच की धार तुम्हारा अंत कर देगी। इतना सुनते ही अश्वराज ने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश में उड़ने लगा। उसके साथ दिव्य गरुड़ भी ऊंचाइयों में उड़ चला। राजा और रानी अश्व पर बैठकर कांच के समंदर के ऊपर उड़ चले। राजा रानी को अश्वराज के साथ उड़ते देख नागिन ने उन पर अपने विष की फुफकार मारी। उसी विष को गरुड़ ने अपने पंखों से मोड़कर उसकी तरफ मोड़ दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वे शून्य लोक की गुफा में पहुंचे जहां अंधकासुर उनके सामने खड़ा था। उसकी छाती के भीतर चंद्रमणि धधक रही थी। असुर ने अपनी माया से राजा विक्रम को सम्मोहित कर लिया। राजा विक्रम सम्मोहित होकर नीचे गिर पड़े। तभी रानी सुलक्षणा ने वीणा की सबसे ऊंची तार को तोड़ दिया। उस तीव्र ध्वनि ने असुर का ध्यान भटकाया और सम्मोहन टूट गया। राजा विक्रम ने गरुड़ की पीठ से छलांग लगाई और अपनी तलवार अग्निशिखा सीधे असुर के हृदय के पार कर। असुर धुएं के गुब्बार में बदल गया और चंद्रमणि बाहर गिर गया। तभी गुफा टूटने लगी और पत्थर गिरने लगे। नीले अश्व और दिव्य गरुड़ ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एकत्र की और राजा रानी को एक सुरक्षा कवच में बंद कर महल की छत की ओर उछाल दिया। राजा और रानी महल की छत पर उतर आए और सुरक्षा कवच धीरे धीरे समाप्त हो गया। महाराज, यह दिव्य मुकुट है। इसमें मेरी दिव्य शक्तियां हैं। इसे हमेशा अपने सिर पर सुशोभित रखिएगा। महारानी, अब आप उस दिव्य मणि को महल के शिखर पर स्थापित कीजिए। महारानी सुलक्षणा ने वीणा से चंद्रमणि निकालकर उसे महल के शिखर पर स्थापित कर दिया। और तभी अश्वराज और दिव्य गरुड़ अंतर्ध्यान हो गए। देखो महारानी, आकाश में अभिजीत नक्षत्र का दिव्य द्विरूप प्रकट हो चुका है। ये दोनों हमारे मित्र हैं। आज से ये अभिजीत नक्षत्र विजय, धर्म और बलिदान का प्रतीक बनकर इतिहास में स्थापित होगा। जैसे ही रानी ने चंद्रमणि को महल के शिखर पर स्थापित किया, पूरी दुनिया में फिर से रोशनी और जीवन लौट आया। सीख, सच्ची वीरता और बुद्धि के साथ यदि निस्वार्थ मित्रों का साथ हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।